अब खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पूर्वांचल की सबसे बड़ी फुटकर सामानों की होलसेल मंडी, जहां कभी दिन भर लाखों ग्राहकों और व्यापारियों की भीड़ जुटा करती थी, अब बदलाव की तस्वीर पेश कर रही है। पहले जहां तंग गलियों और अवैध कब्जों के कारण आवागमन कठिन हुआ करता था, वहीं अब सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के साथ स्थिति बदलती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में विकास की रफ्तार को एक नई और भव्य ऊंचाई देने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी में इन दिनों बुलडोजर की कड़कड़ाहट, पोकलैंड मशीनों के एक्शन और हथौड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं का रास्ता सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ जमीन पर उतरी है। दाल मंडी पुनर्विकास परियोजना के तहत गुरुवार सुबह 12 और मकानों को ढहाने की बड़ी कार्रवाई की गयी। साथ ही इलाके में अराजकता को रोकने के लिए भारी पुलिस बल के साथ साथ आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आखिर क्या है ये दाल मंडी मेगा प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। वाराणसी के इस दाल मंडी पुनर्विकास प्रोजेक्ट की लागत लगभग 215 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को एक सुगम और चौड़ा रास्ता देना है। चौड़ीकरण की इस जद में कुल 181 भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था। गुरुवार को हुई इस कार्रवाई के बाद कुल ध्वस्त किए जा चुके मकानों की संख्या 132 पहुंच गई है। चिन्हित किए गए 12 मकानों में से 5 मकान मालिकों ने प्रशासन के सहयोग में खुद ही अपने घर हटा लिए। PWD के मुताबिक अब तक प्रभावित लोगों को लगभग 56 करोड़ रुपए से 65 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा चुका है। जून के अंत तक बचे करीब 50 भवनों को भी ध्वस्त कर पूरी कार्रवाई समाप्त करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत यहां करीब 650 मीटर लंबी सड़क तैयार होगी, जिसकी कुल चौड़ाई 7 फीट होगी। क्रम में 12 भवन चिन्हित हैं, जो कि PWD की कार्रवाई है, जिसमें कि रजिस्ट्री और सारी जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से 5 भवनों पर कार्रवाई प्रारंभ स्वयं मकान मालिकों के द्वारा की गई है। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। जून के अंत तक इस पूरे ध्वस्तीकरण कार्य के समाप्त होने के बाद तुरंत ही हाईटेक सड़क और भव्य टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक ज्योति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। दीपक जी, क्योंकि वाराणसी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किस तरह से, तस्वीरों में अगर आप दिखा सकें, ये कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है और क्या कुछ अभी यहाँ पर और होगा, क्या जानकारी आपके पास? पूजा जी, आपको बता दें कि इसी समय यहाँ पर दिन के समय आदमी का पैदल चलना दुर्भर था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए ये गली है। इसकी चौड़ाई जो है उसमें से 5 फीट। अब आप देखिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी और चौड़ाई इसकी 5 फीट। अब कैसे लाखों लोगों का आवागमन होता था, 4 व्हीलर तो किसी हालत में दिन या रात आ ही नहीं सकता, इतना इंक्रूजमेंट से लोग परेशान। और इस सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की जब घोषणा हुई तो हम लोगों को विश्वास नहीं था कि ये सड़क बन पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ बिजली चेकिंग का दल आता था तो लोग घेर लेते थे, चेक नहीं करने देते थे। आज तक यहाँ कोई ऐसा अभियान सफल नहीं हुआ। साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेसी करने वाले व्यापारी से कंपनियों को नाको चना चबाना पड़ता था अरेस्ट करवाने के लिए, जो डुप्लीकेट सामान बनाते थे। लेकिन आज डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है बनारस में। हमारे मेयर भी बीजेपी के हैं और हमारे प्रदेश में भी बीजेपी का शासन है और स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है। सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस कार्य को सफल किया और आज धरातल पर ये दिख रहा है। ये देखिए, इस गली के मुताबिक अगर आप देखिए तो कितना चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण किया जा चुका है और अभी सुबह से देखिए वो मजदूर वहां लगे हैं, ध्वस्तीकरण का कार्य सभी कर रहे हैं। यह पोकलैंड मशीन की एंट्री दाल मंडी में अभी 2 दिन पहले हुई, जिसके कारण कि यहाँ पर काफी तेजी से कार्य होना शुरू हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले मई का अंत था इस तोड़ फोड़ के कार्य को और मलबा साफ करने का, लेकिन इतनी पतली और दुष्कर गलियां थी कि प्रगति अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रही थी।
अब जाकर के पोकलैन के एंट्री से कार्य तेजी हुआ। जून के अंत तक ये मलबा उलबा साफ करके सड़क निर्माण के लिए जमीन तैयार कर दी जाएगी। और पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि मैं 3 महीने के अंदर 70 फीट चौड़ी सड़क बना करके विथ पाथवे दूंगा और उसके बाद फिर यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। जी। लोगों ने शुरू में काफी विरोध किया, लेकिन अब सभी विकास का अर्थ समझ गए हैं और विकास के लाभ को भी समझ गए हैं और सभी अब सहयोग कर रहे हैं। कल परसों में 24 मकानों का और ध्वस्तीकरण होना है। ये जर्जर भवन घोषित किए जा चुके हैं। जी जी। तो इससे कार्य और तेजी से होगा। फिर मलबा साफ करना एक बहुत दुरूह काम है, 650 मीटर लंबा, और जहां 5 फीट की गली में लोग व्यापार करते थे वो 70 फीट का मलबा साफ करना, ये भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी पूजा जी। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।